तो हम लोग बात कर रहे हैं डॉक्टर स्नेह ठाकुर से। अभी तक हमने बात की कैकेयी पर और अब हम बात करने जा रहे हैं भगवान श्री राम पर, और उनके द्वारा उपन्यास लिखा गया है लोकनायक राम। डॉक्टर स्नेह ठाकुर ही इसकी ऑथर हैं और हमारे साथ बैठी हुई हैं। तो मैम, मेरा सबसे पहला प्रश्न, हम तो बोलते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम भगवान श्री राम, आपने उनको लोकनायक बना दिया। सबसे पहले तो आपको प्रणाम। और लोकनायक का एक उद्देश्य था मेरा जी, वो ये था कि मैं चित्रकूट में पैदा हुई, जैसा कि बताया था शायद पहले कभी आपको, और मेरे आराध्य हैं ये जी। पर राम को लोक के नायक के रूप में मैंने आदर्श पुरुष के रूप में देखा है कि इसमें कोई धर्म की बात ना करिए। आदर्श पुरुष हैं वो, आप किसी भी धर्मावलंबी हो, किसी भी धर्म को मानते हो, लेकिन ये तो आपको मानना पड़ेगा कि एक जो जिस तरह से राम का चरित्र दिखाया गया है वो आदर्श चरित्र है, और वो किसी भी देश में, ब्रह्मांड में कोई भी ऐसा इसको नकार नहीं सकता कि उनका आदर्श चरित्र नहीं है। तो और वो लोक के नायक हैं, जिस भी लोक में रहेंगे उसी के नायक के रूप में रहेंगे। आराध्य तो है ही हैं, श्री राम तो है ही है, और उनको उसी रूप में माना भी जाना चाहिए। लेकिन कई लोग होते हैं कि भाई हमको राम नहीं, हम नहीं मानते उनको देवता के रूप में। मत मानिए देवता के रूप में, लेकिन एक आदर्श के रूप में हम उनको नहीं नकार सकते। आप कहते हैं कि ऐसे आदर्श कैसे थे, वो पति के रूप में आदर्श कैसे थे, पिता के रूप में आदर्श कैसे थे। तो जब उन्होंने, राम ने जब लक्ष्मण को कहा तो ये नहीं कहा कि कहीं भी जंगल में छोड़ाओ। उनका सबसे, और खुद नहीं जा पाए क्योंकि वो पता था कि वो नहीं छोड़ पाएंगे। और लक्ष्मण का बाद में, अगर आप इस पुस्तक को पढ़ेंगी तो बाद में लक्ष्मण, ऐसा कभी नहीं हुआ कि लक्ष्मण श्री राम के प्रति बोलें या गुस्सा करें या कुछ करें, लेकिन इसमें आप पढ़ेंगी कि लक्ष्मण को इस बात का रोष था कि अगर मुझे ही क्यों उसका साधन बनाया गया, भरत को बोल देते, शत्रुघ्न को बोल देते। जिस माँ को मैंने, सीता को जिस रूप में मैंने देखा है, आपने मुझसे ये कर्म करवाया। पर जितना कुछ लक्ष्मण के प्रति सीता में था, हर पग पग पे सीता के साथ थे लक्ष्मण। तो वही सबसे पहले उपयुक्त उन्होंने समझा कि लक्ष्मण ही कर सकते हैं, उनको वहाँ छोड़ के आ सकते हैं, और कोई नहीं। और उन्होंने इच्छा व्यक्त करी थी कि मुझे विश्वामित्र के आश्रम में, नहीं, वाल्मीकि जी के आश्रम में मुझे जाना है, फिर देखना है, उसी आनंद से आनंदित होना है। एक उसका इन्होंने माध्यम बनाया कि वही सबसे बड़े उपयुक्त स्थान है इस समय सीता के लिए, और यही उनको, लक्ष्मण को आदेश दिया कि तुम उनके आश्रम में इनको छोड़ाओ। अब क्या होता है कि आपने जो प्रश्न किया था पति के रूप में, तो शायद आपने नहीं पूछा, पिता के रूप में पूछा, क्योंकि बाद में दशरथ के पुत्र के रूप में उनकी बात हो रही थी कि पुत्र के वो बहुत अच्छे थे, तो पिता के रूप में कैसे खुद बन गए ऐसा। अगर उनकी अपने राजभवन में पहुंच सकते थे, किसी और जगह दे सकते थे, कोई एक और राजभवन दे सकते थे, उनके पिता के पास छोड़ सकते थे, उनके जनक के पास छोड़ सकते थे। और जनक ने जिस तरह से उनको रखा था, हालांकि धरती पुत्री थी, उनकी पुत्री नहीं थी, लेकिन सबसे बढ़कर जिस तरह से जनक ने उनको रखा था उसका कोई उदाहरण नहीं है। और जनक जितने सत्यवादी थे, और जितना जो ऋषित्व का पार्ट जनक में था वो किसी और राजा में नहीं था। और ये बहुत पूरा संभव है कि जनक बहुत अच्छी तरह से उनको रखते। यद्यपि कि राजरानी ने, जब वो शादी हुई तो यही समझाया था कि हमारे यही समझाया जाता है, उस कुल में जाओगी, उसमें उसका सम्मान रखना, उसका ये करना वो करना, हमको यही शिक्षा दे के भेजी जाती है जी। और वही शिक्षा उन्होंने उसको भी दी, अपनी पुत्री को दी। और एक जो श्री राम प्रिया भटक रही हूँ उससे, श्री राम प्रिया ने भी मैंने एक रखा कि आपने इसको स्वयंवर का नाम दिया, पर स्वयंवर कैसा, कोई भी धनुष तोड़ेगा उससे मुझे विवाह करना पड़ेगा, तो स्वयंवर कहाँ से हो गया, मेरा हक मुझे किस तरह से दिया गया। वो प्रश्न भी मैंने इसमें रखे हैं। पर वापस इसमें आती हूँ कि
अगर वो वहाँ छोड़ देते तो 2-3-4 साल के बाद जब वो बच्चे बड़े होते तो उनको गुरुकुल आश्रम में भेजा था पढ़ने के लिए। राम चारों भाइयों से खुद गए थे। ये परंपरा थी उस समय कि गुरुकुल आश्रम में उनका पालन पोषण हो, उनको सब तरह की चीज़ें शिक्षा दी जाए, शिक्षा के लिए आश्रम चाहे वो शस्त्र शिक्षा हो, चाहे वो ज्ञान शिक्षा हो, संस्कार शिक्षा हो, वो सब उनको वही मिलेगी। तो उनके जो पुत्र हैं या पुत्री जो भी उनके संतान है वो भी वहीं जाएगी। तो वाल्मीकि आश्रम से बढ़ करके क्या कोई ऐसा स्थान हो सकता है कि जहाँ उनकी पत्नी और उनकी संतान को इससे बड़ा आश्रम, इससे बड़ी शिक्षा मिल सके? और वो उनका उद्देश्य ही था। और वाल्मीकि जी चूँकि प्रथम वो थे और उन्होंने रामायण का जो किया भी है, शुरू भी अध्ययन किया है, और जब ब्रह्मा उनके पास आए भी हैं। और यहाँ पे एक बात और बता दूँ, चाहे संस्कृत में है, साउथ में कह लीजिए, संस्कृत भी इतना नहीं कहूँगी, साउथ में भी हर एक चीज़ में हम पहले अंग्रेज़ों को मैं बहुत दोष देती थी कि कोई भी बात तो ए लगा देते हैं। अब हम वहाँ पे जाते हैं तो ब्रह्मा में भी बहुत अंतर है, लेकिन हर एक चीज़ को हम ब्रह्मा कह देंगे, रामा हो जाएगा, रावणा हो जाएगा, वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन ब्रह्मा में बहुत अंतर है। क्या अंतर है? ब्रह्म एक ब्रह्म है, ब्रह्मा 3 एंटिटी हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश की एक एंटिटी है वो। ब्रह्मा मतलब अगर हम ब्रह्मा बोल रहे हैं तो मतलब कि ब्रह्मा विष्णु महेश हम 3, हाँ, आप उसको संबोधित कर रहे हैं, परम ब्रह्म को संबोधित नहीं कर रहे हैं आप। तो अब हम फिर उसी बात में आते हैं कि वाल्मीकि रामायण और वाल्मीकि वो सबसे ज़्यादा खुश अगर कहीं रहती वो तो वाल्मीकि उस आश्रम में रहती। क्यों? क्योंकि एक वो वहाँ रह चुकी हैं, पहले वहाँ निवास कर चुकी हैं, उनकी इच्छा भी है वहाँ जाने की, वहीं वो जाना चाहती हैं, कहीं भी और उन्होंने अपनी इच्छा को व्यक्त नहीं किया, उन्होंने वहीं व्यक्त किया है। उनके पुत्रों के लिए, उनके संतान के लिए सबसे बड़ी अगर शिक्षा का कोई स्थान होगा तो वो होगा, अगर वो अपने पिता के घर भी जाती हैं, एक बार पति वियोग हुआ, दूसरी बार पुत्र का वियोग होगा, तो ऐसे वियोग से उनको दोबारा राम उनको दंडित करेंगे। राम ने ये सोचा था, किस बात की उनको दंड दे रहे हैं। और यही बात होती है कि सीता ने उनको दोष नहीं दिया, समाज को दोष दिया है उनको दंडित करने के लिए, कि समाज मुझे कितनी बार इस बात के लिए दंडित करेगा कि मैं रावण के घर में हूँ। क्या मेरा कोई अपराध है? मुझे ले जाया गया है, ज़बरदस्ती ले जाया गया है, तो इसमें मेरा क्या अपराध है? कि वही सबसे अच्छा स्थान है उनके लिए, जहाँ पर उनको अच्छे संस्कार और अच्छी शिक्षा शस्त्र शास्त्र की मिल पाएगी। तो सीता जी का सम्मान था उनके मन में जी। वैसे तो रामायण में हमने देखा है कि राम जी का बहुत सारी मतलब सभी नारियों के प्रति उनका सम्मान रहा है, लेकिन बस हमेशा मेरे मन में ये रहा कि उन्होंने अपनी पत्नी का वो सम्मान नहीं किया जो उन्हें करना चाहिए था। अगर वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, सबके राजा थे, तो अपनी पत्नी के भी तो राजा थे। बिल्कुल। तो चलिए उसका तो आपने थोड़ा मुझे निवारण किया है कि क्योंकि उनको समाज की भी सुननी थी, समाज के प्रति वो प्रजा के प्रति निष्ठावान उनको रहना था, क्योंकि प्रजा उनके मर्यादा पुरुषोत्तम है, प्रजा उनके लिए 14 वर्ष तक निष्ठावान रही, तो उनको भी वैसे करना था। और सीता जी, आप कहने कि सीता जी ने कभी भी उनके इस बात के लिए उनको दोषी नहीं माना है। और कोई संदर्भ में और कुछ आप बताइए इस संदर्भ में। देखिए, अहिल्या की बात भी हम लोग कर सकते हैं इसमें। जी। और इसमें मैंने एक संदर्भ दिया है कि जब विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को ले जाते हैं अयोध्या के, जब उनको कहते हैं कि इसका उद्धार करो, तो अहिल्या का उद्धार करो, उस समय की भावनाएं मैं आपको बताती हूँ और कवित्व के रूप में आपको छोटी छोटी 2 कविता हैं, शायद उससे इस संदर्भ को आप समझ सकेंगे कि। और ये लक्ष्मण कहते हैं क्योंकि राम अपने बारे में कभी भी कुछ नहीं कहते, बहुत संकोची। जब भी आप कोई बात देखेंगे तो लक्ष्मण उनकी तारीफ करते चले जाएंगे, और कहीं भी किसी भी रूप में आप देख लीजिए, राम अपने मुंह से बहुत कम बोलते हैं, बहुत कम कुछ कहते हैं, और ख़ासकर अपने विषय में तो बोलते ही नहीं हैं वो। तो इसी संदर्भ में बताती हूँ कि जब वो वहाँ पे गए थे, और एक बात मैं आपको ये भी बता दूँ कि मैंने उस संदर्भ में अहिल्या को दोषी ठहराया कि नारियों को तुमने क्यों नहीं इसका प्रतिवाद किया।
तो उसके संदर्भ में भी जब मैंने बहुत अध्ययन किया तो उसका भी निराकरण जब मुझे अपने में हुआ तब समझ पाई कि पूरा संदर्भ क्या है इसमें जी। क्योंकि मैंने उनको बहुत दोष दिया कि भाई गौतम ने किया पर तुमने क्यों नहीं अपना, तुमने क्यों एक्सेप्ट किया उस चीज को, गौतम ऋषि का क्यों श्राप लिया तुमने, क्यों मान लिया, तुमने क्यों उस नहीं झूठ उसका को प्रतिकार किया। प्रतिकार क्यों नहीं किया। जब विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को जनकपुरी ले जा रहे थे उस समय रास्ते में गौतम ऋषि का उनकी आश्रम पड़ा जी। तो उन्होंने पूछा, प्रश्न किया कि भाई ये उजाड़ कैसे है, ये आश्रम क्यों उजाड़ है। तो और उन्होंने विश्वामित्र जी ने कहा कि ऐसा है यहाँ पे अहिल्या प्रस्तर मूर्ति में है उनका, हम लोग तो ये कहते हैं पत्थर की अहिल्या है ये जी। तो तुम ऐसा करो कि यहाँ चलते चलते कम से कम उसका उद्धार करो। अब ये संदर्भ काफ़ी 20-25 पेज का है लेकिन छोटी सी बात से, एक कविता से मैं कहना चाहूँगी। तो उसमें लक्ष्मण जो कि उग्र स्वभाव के हैं तो उन्होंने एकदम से कहा और तो उन्होंने कहा कि पहले तो भाई के संकोच में थे, मैं बोलूं कि नहीं बोलूं। जब राम ने इजाज़त दे दी कि भाई तुम बोलो, स्वीकार कर लो, बोलो, तो वो ये कहते हैं, और विश्वामित्र से भी थोड़े से संकोच थे कि गुरु के आगे शब्द बोलूं कि नहीं। तो वो कहते हैं, लक्ष्मण ने संकोच कहो, क्या कहना चाह रहे हो। महर्षि ने कहा। रोष से कांपते लक्ष्मण ने भाई की ओर निहारा। गुरु की शब्द रूपी स्वीकारोक्ति तो मिल ही गई थी। भ्राता के चेहरे की भाव स्वीकारोक्ति देख अतुर अधीर बोल उठे, गुरु जी। क्योंकि राम से बिना पूछे कुछ नहीं करते थे लक्ष्मण, कितने भी रोष में हो, कुछ भी हो। ये आदर्श जो उनका था, बहुत बड़ा आदर्श था उस युग का। उन्होंने कहा, गुरुजी, इंद्र ने छल कपट से गौतम का भेष धरा और अहिल्या का सर्वनाश किया। अहिल्या का नारित्व लुटा और गौतम ने उसे अपने ऋषित्व का पुरुषार्थ दिखा पाषाण बना दिया। देखिए किसकी गलती, किसकी सलाह। इंद्र की गलती है, उसका कहाँ मिल रहा है, उसको अहिल्या को मिल रहा है। गौतम ने उसे अपने ऋषित्व का पुरुषार्थ दिखा पाषाण बना दिया। ऋषिव है भाई, कुछ तो समझो। पापी इंद्र अपने इंद्रासन पर जा बैठा। क्या हुआ उसको? पापी इंद्र अपने इंद्रासन पर जा बैठा और आहत पीड़िता ने दोषी न होने पर भी दंड भोगा। इंद्र को दंडित करने की सामर्थ्य न होना अपराध न था। हम अपने से बड़े शक्तिमान को नहीं कर पाते हैं, तो अब हम इसमें अपराधी किस तरह से हो गए? हम नहीं क्षमता, हार जाते हैं। इंद्र को दंडित करने की सामर्थ्य न होना अपराध न था, पर अहिल्या जैसी पत्नी को श्राप देना कौन सा पुरुषार्थ था? पुरुषार्थ तो तब था जब वो अपनी आहत भार्या के रक्त रंजित हृदय को अपने हृदय की धड़कनों से, अपने ऋषित्व के निर्मल स्वच्छ व्यवहार से स्वस्थ बनाते। ऋषि इस तरह का व्यवहार क्यों कर रहा है? ऋषि तो निर्मल होता है। तो लक्ष्मण ने ये कहते हैं कि नहीं है पुरुषार्थ झूठी मर्यादा में, नहीं है पुरुषार्थ उग्रता में, नहीं है पुरुषार्थ शक्ति प्रदर्शन में। शक्ति में हम उनसे कम है। कुछ स्त्रियां हैं जो पौरुष में हैं आगे। रानी लक्ष्मीबाई को हरा के देख लीजिए, कौन हरा पाएगा? लेकिन हम सब रानी लक्ष्मीबाई की तरह से नहीं शक्तिपुंज हो सकते, दुर्गा माँ की तरह से नहीं हो सकते। उदाहरण है हमारे साथ, हम कोशिश कर सकते हैं, पर हमारी संरचना कई बार ऐसी नहीं हमें होती। हम प्रकृति से हैं थोड़े से निर्बल। नहीं है पुरुषार्थ शक्ति प्रदर्शन में, नहीं है पुरुषार्थ दंडता में। हमें क्यों दंडित कर रहे हैं जब हमारा कोई कसूर नहीं है? नहीं है पुरुषार्थ दंडता में, नहीं है पुरुषार्थ अहमता में। नारी पुरुष दो पहिए हैं एक चीज़ के, बराबर के पहिए हैं। एक भी पहिया ऊंचा नीचा हो जाएगा तो क्या चल पाएगा जीवन का रथ?
तो हम तो बराबर के पहिए हैं, उसे मान्यता क्यों नहीं दे रहे? तो नहीं है पुरुषार्थ अहमता में। अहम किस बात का? नहीं है पुरुषार्थ सामर्थ्यता में। शक्ति किस में ज़्यादा है? वो सामर्थ्य किसकी ज़्यादा है? हमारी किसी बात में सामर्थ्य, आपकी किसी और बात में है। हम दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे से अलग नहीं है। तो नहीं है पुरुषार्थ अहमता में, नहीं है पुरुषार्थ सामर्थ्यता में, पुरुषार्थ तो है प्रेम की भाषा। हम जो भी संबंध है पुरुष नारी का, वो प्रेम का संबंध है, और उस संबंध की मानसिकता में ही जब हम रहेंगे तभी समाज उन्नति कर पाएगा। पुरुषार्थ तो है प्रेम की भाषा, एक स्नेह तंतु ऐसा जो कोमल सुमन पंखुड़ी सा, जो कोमल सुमन पंखुड़ी सा और सशक्त लौह तार सा। देखिए ना, ये एक हमारी है कि हम स्ट्रांग भी हैं आपस में मिल करके। कोमल हैं हम, लेकिन स्ट्रांग तभी होते हैं जब हम दोनों की सामर्थ्य एक दूसरे से मिल के होती। तो हमारी जो सामर्थ्य है वो लौह सामर्थ्य तभी बनती है जबकि हम एक दूसरे से मिल के काम करें। इसी उसमें आगे जाते हैं तो श्री राम तो वही वो कहते हैं कि नहीं है पुरुषार्थ झूठी मर्यादा में, वो सब आप पुरुषार्थ की परिभाषा समाते हैं। और फिर लक्ष्मण, राम ने कभी एक कविता नारी के ऊपर लिखी थी, उन्होंने अपने भाव व्यक्त किए थे, और उनके नारी के प्रति क्या भाव थे, क्योंकि उन्होंने अहिल्या को जब वो गए हैं और विश्वामित्र ने कहा उद्धार करो, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं माँ के प्रति उद्धार नहीं कर रहा हूँ, मैंने समाज के जो उन्होंने दुर्भावना से उनको किया है उसका संशोधन कर रहा हूँ। और लक्ष्मण ने, क्योंकि राम अपने मुँह से बहुत कम बोलते थे, भाई भाई में आपस में बात होती थी, तो लक्ष्मण ने उनकी कुछ पंक्तियों को विश्वामित्र को सुनाना चाहा कि राम की भावनाएं क्या हैं। और यहाँ पे भी लक्ष्मण कहते हैं कि भैया ने इसे नारी शीर्षक देते हुए कहा था। अब वो पूरा संदर्भ कई पेजों का है तो सुनाने में बहुत समय लगेगा, तो बस दो कविताओं के माध्यम से ही आपको कह रही हूँ। तो उन्होंने कहा कि राम की भावनाएं हैं, नारी के प्रति क्या हो, नारी क्या कहती है, तो उन्होंने नारी शीर्षक दिया था इसे, और कहा था कि अश्र हूँ समय की पलकों पे टिकी हूँ, मुझे आश्रय चाहिए, अश्र हूँ, अश्र भी नहीं बहता, वो समय की पलकों पे टिक जाता है। आप अपने आंसू रोक लेते हैं वहाँ पे, तो कोई साधन है। लहर हूँ सागर की बाहों में थमी हूँ, मेरे लहर से टूट के गिर जाती अगर मेरी सागर की बाहें मुझे न थामती। ओस हूँ धरती के आंचल में बसी हूँ, शरण ली मैंने, पर चिंगारी हूँ अग्निशिखा बन के भड़की हूँ। इतनी ताकत मुझ में है कि एक चिंगारी भी अपनी अग्निशिखा बन के समाज को तहस नहस कर सकती है, अगर उसके प्रति आप पक्षपात करते हैं, उसे दोषी बनाते हैं बिना दोष के, और अगर आप उनको उसको प्रोवोक कर रहे हैं। आगे कहती है वो, किरण हूँ सूरज में समाई हूँ, आश्रय चाहिए, बिना सूरज के किरण कहाँ। लता हूँ तने के सहारे बढ़ी हूँ, लता के लिए कोई ना कोई सहारा चाहिए आपको, पेड़ के सहारा ही ले लेती है। नदी हूँ कगार के बंधन में बंधी हूँ, नदी अपने आप को नहीं चल पाएगी, उसको चाहिए दोनों कगार ना हो तो पानी बह जाएगा चारों तरफ, फिर वो नदी का रूप खत्म हो गया। तो नदी हूँ कगार के बंधन में बंधी हूँ, और देखिए कितनी कोमल फूल हूँ, फूल से हम लोगों की उपमा की जाती है जी। फूल हूँ कांटों से उलझती हूँ, वो सामर्थ्य देखिए हमारी, वो शक्ति देखिए नारी की कि फूल है एक, लेकिन गुलाब के कितने कांटे हैं उसमें, जितने फूल नहीं हैं उनसे असंख्य कांटे हैं उसमें, उससे उलझ करके मैं अपने को जीवित रखती हूँ। तो फूल हूँ कांटों से उलझती हूँ, तो सामर्थ्य मेरी कम ना आकी है।
कोमल हूँ। और राजस्थान में एक समस्या हुआ करती थी और एक प्रणाली थी कि पुत्री को जब होती थी तो उसे कपास में रुई के फाहे में उसको लिया जाता था। प्रथम जो उसका वस्त्र होगा वो रुई के फाहे में उसको लिया जाता, लपेटा जाता था। ठीक है। अब हम लोग शायद सूत के वस्त्र में कर लेते हैं, सूती वस्त्र में कर लेते हैं, आप शायद उसको रेशमी में करते होंगे, पता नहीं। पर एक परंपरा थी। सूती में नहीं करते हैं जी। तो कोमल हूँ, दुग्ध धवल कपास में सहेजी जाती हूँ, धरती हूँ अंबर के चंदोबे तले फली फूली हूँ। धरती को भी आकाश की जब तक वो ना हो, वहाँ से पानी न बरसे तो हम ना कुछ कर धरती धरती नहीं है, धरती धरती न रहेगी, प्यासी रह जाएगी। वो जो हम दोनों का संबंध है पुरुष नारी का, वो संबंध एक साथ चलता है, एक दूसरे को सहायक होकर चलता है, ना बैठ के एक दूसरे के विरुद्ध चलता है, तभी आपका संसार सुखी रह पाएगा। धरती हूँ अंबर के चंदोवे तले फली फूली हूँ, अबला हूँ, पुरुष की संरक्षिता में रहती हूँ। इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है कि मुझे पति का चाहिए, संरक्षण चाहिए, मुझे पिता का चाहिए, मुझे भाई का चाहिए, मुझे मित्र का चाहिए। क्यों हम लोग एक दूसरे के उनके संरक्षण के हम अपेक्षा की जगह उनको उपेक्षित करें? किस लिए? वो संबंध है हमारे, और उनका अगर हमें संरक्षित रखने का संबंध है तो हमें इसमें मुझे क्या आपत्ति होनी चाहिए? वो रिश्ते हैं हमारे, उस रिश्तों को हम क्यों ना नमन करें? क्यों इतना अभिमान हमें कि हम सब अपने ऊपर करेंगे? अरे वो रिश्ते हमारे बने हुए हैं, हम उनके लिए कुछ करते हैं, वो हमारे लिए कुछ करते हैं, तभी समाज उन्नति होता है, अहम से नहीं होता उन्नति। तो अबला हूँ, पुरुष की संरक्षिता में रहती हूँ, पर यह सबसे बड़ी बात है कि नारी हूँ, पुरुष और पुरुषार्थ की जन्मदात्री हूँ। ये किसी को मैं भूलने नहीं दूंगी कि नारी हूँ, पुरुष और पुरुषार्थ की जन्मदात्री हूँ। पुरुष कहाँ से पैदा हुआ? पुरुष की जन्मदात्री मैं हूँ, और पुरुष में जो पुरुषार्थ भरती है वो भी माँ ही भरती है, पिता नहीं भरता। तो पुरुषार्थ बनाने वाली भी मैं हूँ, तो कम से कम उसको तो ना आप उसकी उपेक्षा करिए। जो हमारा देह है उसे तो दे दीजिए, उसके लिए आप क्यों हमसे? बड़ा छोटे का प्रश्न है यहाँ। कहाँ स्त्री पुरुष परस्पर एक दूसरे पर पूरक है ना? तो आपको है, और थोड़ा सा इसमें बस 4-6 लाइनें शायद मैं आपको पढ़ के बता दूं कि अहिल्या को मुझे दोष दिया करती थी कि महिला सशक्तिकरण का मतलब क्या? तुमने एकदम से मान लिया, तुमने तो अपना, जबकि तुम्हारा दोष नहीं है, तुमने मान लिया। तुमने क्यों मान लिया? तुमने जन्म जन्मांतर के लिए दूसरी महिलाओं को, दूसरी स्त्रियों को भी ये शिक्षा एक आदर्श खड़ा कर दिया कि अगर आपके दोष नहीं भी है तो भी मान जाओ, तो भी चुपचाप रहो। तो ये अपेक्षा, और जबकि वो विद्वत्ता उनमें कोई कमी नहीं थी, और जिसकी वो पुत्री आई हैं ब्रह्मा की, मानस पुत्री, लेकिन ऋषि को उन्होंने दे दिया, सौंप दिया, वहाँ चली गई, और उसी आश्रम में रह के, उसी ऋषित्व के आश्रम में उन्होंने अपना पूरा अपने चरित्र को उस तरह से ढाला। तो जैसा हम पहले आपसे बातचीत कर रहे थे कि अहिल्या अपने को क्यों दोषी मानती हैं, और उसका जो मैंने अध्ययन किया तो उनका एक क्षण के लिए जो उनका आया है, तो उसी के प्रत्युत्तर में आपको सुनाती हूँ कि वो लक्ष्मण से कहती हैं कि हाँ पुत्र, मैं ही कह रही हूँ, कदाचित उस समय की मेरी भावनाओं का ज्ञान ऋषिवर को छोड़कर और किसी को भी नहीं था। इंद्र अपनी कलुषित वासना हेतु विवेकहीन हो गया था, पर मैं भी पूर्णतः निर्दोष नहीं थी। हाँ, यह अवश्य है कि मेरे मन में इंद्र के प्रति जरा भी आसक्ति नहीं थी, और ना ही मैं उसे या उसके कुत्सित विचारों को भांप पाई थी। और यह भी सत्य पुत्र कि रात्रि के उस प्रहर में उन्नीदी मैं स्वप्न में भी किसी और के ध्यान में नहीं थी, वरन वह देश समर्पण अपने पति के प्रति ही था। कहने में भारी संकोच हो रहा है, पर कहना ही होगा, क्योंकि उसके बिना स्वयं को अभी भी क्षमा नहीं कर पाऊंगी। अहिल्या का कंठ भर आया था, पर वह स्वयं को संभाल कर बोली, पर हाँ, यह भी सत्य है कि जिस क्षण चेतना जागी उस क्षणांश
स्वयं को विलग्न न कर पाई। निद्रा की भ्रमितावस्था कहे उस दोष से स्वयं को मुक्त नहीं कर पा रही हूँ। हाँ, यह भी जानती हूँ कि मैं सदैव मन, वचन और कर्म से ऋषिवर की भार्या रही हूँ, पर जब भी यह सोचती हूँ तो इस बिंदु पर बारंबार यह प्रश्न सर्प सिर उठाकर दंश मारता है कि मैंने इंद्र के स्पर्श को पहचाना क्यों नहीं। जागृतावस्था या निद्रावस्था, किसी भी अवस्था में अंतर नहीं आना चाहिए था। मेरे चरित्र में कहीं ना कहीं कुछ कमी अवश्य रही होगी। मेरे अंतर्मन के किसी कोने में अवश्य इतना सात्विक प्रेम पाने के बाद भी किसी तामसिक कामना का सर्प कुंडली मारे बैठा होगा। तभी तो मैं उस क्षणांश में विक्षुब्ध हो इंद्र से विलग्न हो सकी। यही कारण है ऋषिवर के श्राप से अधिक स्वयं की पीड़ा से सर्वाधिक पीड़ित रही। तभी तो उनकी आज्ञानुसार यहाँ एक निर्धारित समय तक शिलावत रही, इस आस में कि अपना कर्मदंड भोग पति से पुनः मिलूंगी। पति और पुत्र से विलग हो रहना पाषाण बनना ही तो है। तो पति और पुत्र से विलग हो रहना पाषाण बनना ही तो है पुत्र। पर कर्म की क्रिया और प्रतिक्रिया तो होती ही है ना पुत्र। कर्म फल तो सभी का प्रारब्ध है, उससे कैसे बचा जा सकता है। कर्म फल तो हर हाल में भोगना ही पड़ता है। कर्म की क्रिया और प्रतिक्रिया से कैसे बचा जा सकता है। तो ये उनका अपने प्रति कि क्यों एक क्षणांश के लिए भी मुझे क्यों ना पहचान पाई, किसी परपुरुष का स्पर्श है। तो हम अभी तक ये समझते थे, बहुत सारे लोग समझते थे कि वो पत्थर की बन गई थी। तो पत्थर एक्चुअली में पत्थर नहीं था, उसके मतलब हृदय से और अपने जो हम एक जगह वो बस रुक गई थी, उनका जीवन वहीं रुक गया था, ये इसका मतलब है ना? जी, सब कुछ थम गया था और वो अपने को बस इसी बात पे दोषी मान रही थी कि निद्रावस्था हो, दूसरी अवस्था हो, जागृत अवस्था हो, मैं क्षणांश में भी क्यों एकदम से अलग तो हो गई वो, पर उसमें भी एक क्षण से क्षणांश लगा, बल्कि क्षण भी नहीं लगा, क्षणांश लगा के लिए भी क्यों मैं नहीं पहचान पाई। और उसी दोष को उन्होंने स्वीकार करके उसके लिए अपने पति ने जो उनको कहा तो उसको स्वीकार किया कि हाँ मेरी ये गलती है। तो इसी तरीके से और भी बहुत सारी बातें आपको समझ में आएंगी जब आप ये पुस्तक पढ़ेंगे, लोकनायक राम। ये उपन्यास पढ़ करके हमको बहुत सारी जो रामायण में हम पढ़ते हैं दोहों के रूप में, और बस उसको दोहा हम रट लेते हैं, लेकिन उस दोहे में क्या भाव है, वो क्या कहानी है, वो हम समझ नहीं पाते हैं और अपने मन से कुछ भी धारणाएं बना लेते हैं। तो ये उपन्यास पढ़ने से हमें ये जो पूरी रामायण है एक कहानी के रूप में, और एक एक चीज़ मैम ने बहुत अच्छे से इसमें एक्सप्लेन भी की हैं, डिस्क्राइब भी की हैं कि कहाँ से कौन सी बात कनेक्टेड है और वो घटना क्यों हुई, उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। और इसके साथ ही में मैम ने और भी जो बहुत सारी किताबें, पुस्तकें लिखी हैं, उपन्यास लिखे हैं, जो भी इनके शोध कार्य पब्लिश हुए हैं, उसकी लिस्ट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो अगर आपको कोई भी समझ में आए, पसंद आ रही हो, तो उसमें आप देखिए और मंगवा लीजिए। सब ऑनलाइन अवेलेबल हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये एपिसोड आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आपकी ये जो नॉलेज आपने इस एपिसोड से गेन की है वो दूसरों के साथ भी आप बांटिए। तब तक के लिए नमस्कार। आपका आभार मधु जी। आपका भी धन्यवाद कि आप यहाँ पर आए और इतना सारा, और मैं तो अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ कि इतने सारा ज्ञान, मतलब ज्ञानी विदुषी महिला के साथ मुझे मिला और मेरा भी ज्ञान बढ़ा। नहीं, आपका आभार और दर्शकों का बहुत आभार कि उन्होंने इस तरह से शिद्दत से सुना, और संतोष जी का आभार कि वो इस चीज़ को रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो आप सबके प्रति ही मैं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ।